Hello student, you are most welcome on Maths Crackle. This is Ankit. Today we will discuss about some basic points of exercise 1.3 of the chapter number system. So let's start it. Real number and their decimal expansions. तो रियल नंबर मैंने आपको पहले ही बताया, रियल नंबर रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। दोनों तरह के नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। और अब इसके अंदर देखो, एक एक करके समझते हैं। रैशनल नंबर वाले एग्जांपल देख लो सबसे पहले। जैसे आ, ठीक है, जैसे 9 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम 9 को 8 से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, देखो 8 1 इज 8, माइनस करेंगे 1 बचेगा। देन यहाँ पे पॉइंट लगा के एक जीरो लगानी पड़ेगी हमें। 8 1 8, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर एक जीरो लगानी पड़ेगी। 8 2 इज 16, माइनस करेंगे 4 बचेगा, एक जीरो लगाकर 8 5 40। तो ये आ गया जीरो, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। ठीक है, जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाता है उस केस के अंदर कोई भी रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब कहीं ना कहीं खत्म हो गया। कहीं ना कहीं खत्म कब होगा, जब रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। और एग्जांपल देखो, लाइक 10 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के एक जीरो लगानी पड़ेगी। देन अगेन 3 3 9, 1 बचेगा, एक और जीरो लगाएंगे। 3 3 9, फिर 1 बचेगा। तो देखो रिमाइंडर यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, फिर हम यहाँ पे एक और जीरो लगाएंगे तो बार बार 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट करेगा, ये बार बार 3 3 चलता जाएगा, ये कहीं पर भी खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट होगा नहीं, है ना। और रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या इसके अंदर जो स्ट्रिंग है हमारी, ये जो जो हमारी डेसिमल स्ट्रिंग है, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या ये रिपीट हो रहा है? हाँ, ये 3 and 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग को कहीं ना कहीं कहीं पर रिकरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना। तो इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन एंड सॉरी एंड रिपीटिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज 10 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 1 7, माइनस करेंगे 3 बचेगा, फिर हमें देखो पॉइंट लगा के एक जीरो लगानी पड़ेगी। 7 2 28, माइनस करेंगे 2 बचेगा, एक और जीरो लगाएंगे। सॉरी, 7 4 इज 28, देन एक और जीरो लगाएंगे। 7 2 इज 16, माइनस करेंगे 4 बचेगा। 7 5 35, माइनस करेंगे 5 बचेगा। फिर क्या होगा, एक और जीरो लगाएंगे। 7 7 इज 49, माइनस करेंगे, फिर एक और जीरो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 1 जब यहाँ आ गया तो हम यहाँ पे एक और जीरो लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, 7 1 से 7, माइनस करेंगे 3 बचेगा, फिर एक और जीरो लगानी पड़ेगी। देन 7 4 से 28, माइनस करेंगे 2 बचेगा। देखो 2 बच गया, फिर एक और जीरो अगर यहाँ पे लगाते हैं, फिर एक और जीरो लगाते हैं, तो 7 2 सा 16 करना पड़ेगा, तो दोबारा 2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 5 आएगा, ऐसे ही 7 आएगा, ऐसे ही 1 आएगा, तो दोबारा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने वर्ड्स का ना यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये कहीं पे खत्म हुआ है? नहीं हुआ, ये बार बार चलता जाएगा। ये भी देखो जिस तरीके से कहीं पर एंड नहीं हो रहा था, इसका भी कहीं पर एंड नहीं हो रहा है। तो ये भी एक तो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि जीरो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और क्या ये खत्म हो रही है इसकी स्ट्रिंग? नहीं हो रही है खत्म। ठीक है,
जब ये खत्म नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीट हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। ये कैसा तरीके का, किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब देखो इसके अंदर एक चीज समझो, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि ये इन सभी को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे ही क्या है, रेशनल नंबर है, रैशनल, रैशनल, और ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, तो देखो इनका यहाँ पे समझ लो, जैसे कोई एक नंबर है, जैसे यही ले लो 1.4257, उसके बाद में आ गया जीरो, फिर आ गया वन, फिर आ गया डबल जीरो, फिर आ गया वन, फिर आ गया थ्री टाइम्स जीरो वन, फिर आ गया फोर टाइम्स जीरो, फिर आ गया वन। ठीक है, फिर ऐसे ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो डिजिट है ना, क्या रिपीट हो रहे हैं, यहाँ तक चले कुछ डिजिट, उसके बाद में वन जीरो वन डबल जीरो, फिर वन थ्री टाइम्स जीरो। अगर ऐसा चलता वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो चलता रहता, मतलब वन के बाद में जीरो आते रहता, तो हम बोलते कि हाँ ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 0.510, 520, 530, 540, 550, और ऐसे ही जो है वो सिस्टम चलता रहेगा। 511, 512, ऐसे चलता रहेगा, कहीं पर कोई इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट भी नहीं होगा और यहाँ पर इसका कोई रिपीटेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, याद रखना। तो इसी तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, क्या ये टर्मिनेटिंग है, नहीं, तो हम इसको क्या बोल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीटिंग है, नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। तो जितने भी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ऑल आर कॉल्ड irrational number, and apart from this the terminating and the non terminating but repeating numbers are called rational number। अब इसके अंदर कुछ चीजें याद रखने वाली है, वो क्या है, देखो जैसे हमने यहाँ पर सेवन से, हमने टेन टेन को सेवन से डिवाइड करा, तो यहाँ पर अगर कोई रिपीटेशन आता है, अगर कोई रिपीटेशन आता है, जैसे यहाँ पर रिपीटेशन कितने वर्ड्स के बाद में आया, वन टू थ्री फोर फाइव, तो टोटल देखो फाइव नंबर्स के बाद में यहाँ पे कुछ रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसकी रिपीटेशन स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने नंबर है, फाइव नंबर्स हैं। ठीक है, देखो जो फाइव नंबर्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, सेवन से छोटे होंगे, हमेशा सेवन से छोटे होंगे। जो डिवाइजर है ना, जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड होएगा ना, जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होगा, जो रिपीटेशन ऑफ नंबर्स होएगा किसी भी एक क्वोशंट के अंदर, वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक लाइन भी लिखी हुई है, रिपीटेशन ऑफ नंबर इन अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज लेसर देन डिवाइजर। स्ट्रिंग क्या होती है, ये होती है हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज द स्ट्रिंग, एंड द नंबर ऑफ इन अ एंड अ नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन एनी डेसिमल एक्सपेंशन इज लेसर देन द डिवाइजर। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर्स होंगे वो किससे कम होंगे, डिवाइजर से हमेशा कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट एवरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ पी एन क्यू। देखो अब मैंने आपको क्या बताया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं ना, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। अगर कोई रैशनल नंबर है तो क्या उनको पी एन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, लाइक हर एक टर्मिनेटिंग यानी कि ये वाले, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि ये वाले, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, किसकी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पी एन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाले डिजिट्स हैं इनको हम पी एन क्यू की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो कि इरेशनल है। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ पी एन क्यू। ठीक है, अब यहां पर देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 इज सेइंग सो दैट दिस इज द रैशनल नंबर। हाँ ये रैशनल नंबर है, क्यों है, देखो सबसे पहली चीज टर्मिनेटिंग है ना,
खत्म हो गया ना, कोई रिपीटेशन नहीं, टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग नंबर तो रेशनल होते ही। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं पी एन क्यू की फॉर्म के अंदर? तो पी और क्यू की फॉर्म के अंदर हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? यहाँ पर जो पॉइंट है उसको हटा दो और नीचे डेसिमल के बाद में जितने भी नंबर हैं उतने जीरो लिख दो। 2 2 4 6, 1 2 3 4 6, ठीक है, अब हो गया 6, ठीक है। तो ये हो गया पी एन क्यू की फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सो दैट 0.3 एंड 3 के ऊपर क्या है, बार है। सो 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी एन क्यू वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखो। लेट 0.3, देखो 0.3 जो है उसके ऊपर क्या है, बार है, यानी कि जो 3 है वो चलता जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं b इक्वल टू एक्स। अगर ये x के इक्वल है तो हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं, इज इक्वल टू एक्स, और इसके ऊपर क्या है, बार है, ठीक है। या फिर बार को हटाओ, फिलहाल ऐसे समझो, 3 जो है वो कहीं पे भी खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक एक डिजिट के ऊपर बार थी। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है ना, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 10 से। अगर दो डिजिट के ऊपर बार है तो 1 एंड 2 0, यानी कि फिर 100 से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, फिर आगे 2 वाले भी आएंगे, 3 वाले भी आएंगे, उनको भी बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों साइड को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। सो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 10, यहां पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये तो हो जाएगा आपका 10x। देखो ये कितना हो जाएगा, अगर कोई एक डिजिट है, यहां पर इसकी कैलकुलेशन समझो। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 0.333 की, ठीक है। अभी ये टर्मिनेटिंग नंबर है, फिलहाल ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, इतना समझो। ये फिलहाल एक सिंपल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, जो कि क्योंकि आगे ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मैं 10 की इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होता है, आंसर क्या आएगा, ये आएगा, है ना। अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेट्स सपोज 0.5555, तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। अगर आप साइड में भी करके देखोगे ना मल्टीप्लाई, तो आंसर यही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो जो जो यहाँ वाला जो नंबर होता है डेसिमल के जस्ट राइट हैंड साइड पे जो नंबर होता है वो क्या आ जाता है, डेसिमल से आगे आ जाता है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, किसी भी चीज की 10 से मल्टीप्लाई होगी डेसिमल में, तो वो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है, 0.5555 की मल्टीप्लाई जब हमने 10 से करी तो एक 5 जो है वो यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एक 5 जो है यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, और अगर देखो कहीं पे नंबर ऐसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 1.5, हाँ ठीक है, चलो आप यही समझो, 10 की मल्टीप्लाई अगर 1.5 से क्या करते हैं तो आंसर क्या आता है, 15 आता है कि नहीं आता है। तो हुआ क्या, ये 5 जो है वो डेसिमल के राइट हैंड साइड से निकलकर कहाँ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ पे क्या बचा, 0। तो 15.0 का मतलब 15 ही तो होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर एक 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो एक डिजिट शिफ्ट होकर लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाता है डेसिमल के, ठीक है। अगर 2 से कर दे मल्टीप्लाई, लेट्स सपोज 1.5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूं तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप 0 मान लो, 1.5 का मतलब 1.50 होता है, तो दो डिजिट निकलकर डेसिमल के राइट हैंड पे जो दो डिजिट थे वो कहाँ पर आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड पर आ जाएंगे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे 0 0 बचेगा, कुछ नहीं बचा, 0 0 बचेगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो दो डिजिट शिफ्ट हो गए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड से। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.333
और ये कभी भी खत्म नहीं हो रहे, ठीक है, इन्फिनाइट तक ये चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये इन्फिनाइट तक भी चलते जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है इसका, हमें क्या करना है, बस 10 से मल्टीप्लाई करनी है। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चाहे इन्फिनाइट तक चल रहे हैं, हमें वो नहीं सोचना है, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि जो ये एक डिजिट है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डिजिट डेसिमल के राइट हैंड से कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर डेसिमल के लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट, ये जीरो की जगह क्या आ जाएगा, 3, और ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, है ना, यही तो आंसर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर भी अगर इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देता हूँ, 0.333 जो कि कभी भी एंड नहीं हो रहा जिसका, अगर उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देता हूँ तो क्या आंसर आएगा, एक 3 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 पॉइंट और फिर अगेन ये 3, 3 कितने भी 3 लिख लो जो चलते जाएंगे, है ना, 3 के ऊपर बार है बेसिकली, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से समझो, इसकी कैलकुलेशन, इसको मैं ब्रेक करने वाला हूँ, वो ब्रेक करना सीखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो कोई एक डिजिट लिखा हुआ है 1.5, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, वापस ऐड करोगे तो वापसी वो आ जाएगा 1.00 प्लस 0.5, 0.5 पॉइंट का पॉइंट 1 का 1, तो 1.50 दोबारा आ गया, है ना। तो ब्रेक करना ऐसे होता है, ठीक है, और भी कोई नंबर है तो उसको भी आप इसी तरीके से ब्रेक कर सकते हो। जैसे 1.33 लिखा हुआ है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.33, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से ये डिजिट को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस डिजिट को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस, ये 3 तो मैंने ऐसे लिख दिया सेम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.333 जो कि नेवर एंडिंग है, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को ऐसे लिखने का रीजन क्या था, इतनी जो वैल्यू है ना, इतनी जो वैल्यू है 3 के ऊपर बार वाली जो वैल्यू है ये, इसको हमने क्या माना था, एक्स माना था, ठीक है, वी अज्यूम दिस एज अ एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इतनी जगह के, इतनी जगह, इतने जो डिजिट्स हैं इस जगह के प्लेस पे हम एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने एक्स ही मानी है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या होगा, देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गई, एक्स को यहाँ पर ले जाओ, एक्स यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा 9x। अब एक्स को यहाँ पे रहने दो, 9 को यहाँ पर ले आओ डिवाइड में, 9 और एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आके डिवीजन के हो जाएंगे। तो 3 1 3 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई एक्स की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू 1/3 आ गई और एक्स हमने क्या माना था, एक्स की वैल्यू ये होती है, तो वापस एक्स की जगह ये लिख सकते हैं हम, लिख दो, एक्स की जगह लिख दो ये 0.333 जो चलता जा रहा है, इसके इक्वल आ गया, इक्वल 1.3। तो देखो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसकी फॉर्म के अंदर, पी एन क्यू की फॉर्म के अंदर, जहाँ पे पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 3 है, जो कि 0 नहीं है, ठीक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे और एग्जाम्पल देखते हैं इसके।